फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक अलग तरह के डोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बना है हरी मूंग की दाल से। ये खाने में तो बहुत टेस्टी है ही, साथ ही ये प्रोटीन रिच और वेट लॉस के लिए एकदम परफेक्ट मील है। इसे हम बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग के साथ बनाएंगे जो बहुत सारी वेजिटेबल से बनेगी और खाने में तो इतनी मजेदार होगी कि आप आलू और पनीर की फीलिंग को तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने 1 कप मूंग की दाल को 3 से 4 पानी से अच्छे से धोकर साफ किया और फिर उसे 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दिया। 3 से 4 घंटे में ही मूंग की दाल बहुत अच्छे से सोख हो जाती है और देखिए ये कितने अच्छे से सोख हो गई है। इसका दाना भी इस तरह से दबाने पर बड़ा ही इजीली टूट रहा है। अब मैंने यहाँ एक मिक्सी का जार लिया है और अब मैं इस दाल को इस मिक्सी के जार में डाल दूंगी। यहाँ मैं दाल को उसके छिलके के साथ ही पीसूंगी। दाल का सारा पानी मैं अच्छे से निकाल दूंगी। कोशिश करूंगी कि मेरी दाल में पानी कम से कम रहे ताकि जब मैं इसको पीसूं तो हमारी दाल पतली ना हो। बाद में भले ही हम इसमें चाहे और पानी डाल दें, लेकिन फिलहाल हम इसको बिना पानी के पीसेंगे। अब मैं इसमें टेस्ट के लिए 2 हरी मिर्च और थोड़े से अदरक के टुकड़े डालकर इन्हें बिल्कुल एकदम बारीक ग्राइंड कर लूंगी। देखिए यहाँ दाल को मैंने एकदम बारीक ग्राइंड कर लिया है और उंगली से इस तरह से टच करके मसलने पर मुझे कोई भी दाना इसमें महसूस नहीं दे रहा है। बस हमें ऐसी ही दाल पीसनी है। अब मैं इस सारी दाल को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं 1 से 2 मिनट दाल को इस तरीके से फेंटूंगी। इससे एक तो दाल हल्की हो जाती है और हमारा डोसा एकदम पतला और क्रिस्पी बनता है। हमें कोई इस दाल को ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही फेंटें। चलिए अब इस दाल को तो फिलहाल मैं ढककर रख देती हूँ और चलते हैं इसकी एक मज़ेदार फिलिंग बनाने के लिए। मैंने यहाँ गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। जो भी ऑयल आप खाना पसंद करते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। मैंने इन्हें चॉपर में चॉप किया है। आप चाहें तो नाइफ से भी कट करके डाल सकते हैं। अब मैं इन्हें इसमें डाल दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छी तरह से भूनूंगी। यहाँ मुझे प्याज को सिर्फ हल्का सा सौते करना है। अब मैंने चॉपर में डालकर थोड़ी सी गाजर को भी इस तरीके से चॉप कर लिया है। इसे भी मैं पैन में डाल दूंगी और प्याज के साथ मिक्स करते हुए भून लूंगी। गाजर थोड़ी हार्ड होती हैं और इन्हें सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने प्याज के साथ पहले गाजर को डाला। अब गाजर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, उसके लिए मैं इसमें नमक डालूंगी। यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी या तब तक जब तक कि हमारी गाजर सॉफ्ट ना हो जाए। अब मैं इसमें ये चॉप किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डालूंगी। मैं यहाँ बहुत कम हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ हरी मिर्च ज्यादा नहीं खाई जाती हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च का यूज करें। अब इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च भी मैं डाल दूंगी। जो भी वेजिटेबल आप खाना पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं और जो चीज आप पसंद नहीं करते हैं या नहीं खाते हैं उसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीजों को मिलाते हुए मैं इस तरीके से भून लूंगी। अब मेरे पास यहाँ 1 बाउल भरकर स्वीट कॉर्न्स हैं। आज की फिलिंग का हमारा मेन फ्लेवर स्वीट कॉर्न्स का ही है। ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है और इन्हें मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। इन्हें भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और सभी चीजों के साथ इन्हें भी अच्छे से भून लूंगी। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी। 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालूंगी। अब मैं इसमें ½ टी स्पून पेरी पेरी मसाला डालूंगी। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। पेरी पेरी मसाला डालने से इस फिलिंग का टेस्ट एक अलग ही लेवल पर जाता है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, बस इस फिलिंग में हम इतने ही मसाले डालेंगे। इतने कम मसाले होने के बाद भी इस फिलिंग का टेस्ट तो अल्टीमेट होता है। जब हम किसी भी वेजिटेबल या फिलिंग को बहुत कम मसालों के साथ में बनाते हैं तो उस फिलिंग में एक अलग ही मिठास होती है।
अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो चलिए जल्दी से एक लाइक भी कर दीजिए। सभी चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई हैं और भुन भी चुकी हैं। अब लास्ट में मैं इसमें ½ टीस्पून काला नमक और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। लीजिए, हमारी फिलिंग एकदम रेडी है और अब मैं इसे ढककर एक साइड में रख देती हूँ। चलिए, अब जो हमने दाल पीस कर रखी थी हम उसे लेते हैं। इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। बस इसको हम सिर्फ नमक के साथ ही बनाएंगे, ना इसमें कोई खाने का सोडा डलेगा और ना ही बेकिंग पाउडर। फिर भी हमारे डोसे एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। अब मैंने गैस पर एक तवा गरम होने के लिए रख दिया है। जब तवा अच्छे से गरम हो जाए तो अब मैं इस पे 2 करछी भरकर बैटर डालूंगी। बिल्कुल जैसे हम दाल और चावल के डोसे को फैलाते हैं उसी तरह से हम इसे फैलाएंगे। करछी को एक ही डायरेक्शन में चलाना है। लीजिए, एकदम पतला डोसा मैंने तवे पर फैला दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हम डोसे को पकने देंगे। जब डोसा ऊपर से ड्राई हो जाए तो मैं इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच भरकर देसी घी डालूंगी। इस डोसे को मैं देसी घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह बटर या रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो इसे बिना घी के भी बना सकते हैं। अब हम डोसे को अच्छी तरह से सिकने देंगे। देखिए, पहले मैं साइड से इस तरह से उठाकर थोड़ा सा देखूंगी कि नीचे से सिका है या नहीं, और अब इस तरह से पलट दूंगी ताकि दूसरी साइड से भी हमारा डोसा अच्छे से पक जाए। वैसे तो डोसा इतना पतला है कि इसको दूसरी तरफ से सेकने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी मैंने पलट दिया। चलिए, अब डोसे को मैं फिर से पलट देती हूँ और इस तरीके से सिकने देती हूँ। जो फिलिंग हमने बनाई थी उसे मैं डोसे के ऊपर रख दूंगी, और आज मैं डोसे को सिंपल तरीके से ना फोल्ड करके इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करूंगी। देखिए, हमारा डोसा एकदम पतला और कितना क्रिस्पी बना है। देखने में ही ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब फिर से इसी तरह से तवे को टिश्यू पेपर से क्लीन करके एक और डोसा हम फैला लेंगे। घी लगाकर उसे सिकने दिया और पलटकर दूसरी तरफ से भी सेका। फिलिंग लगाकर उसे भी फोल्ड किया और लीजिए, हमारा दूसरा डोसा भी तैयार है। तो लीजिए, तैयार है हमारा हरी मूंग की दाल से बना मसाला डोसा। है ना एकदम डिफरेंट रेसिपी, और खाने में तो ये इतनी टेस्टी है कि क्या ही बताऊं। देखने से ही लग रहा है कि ये खाने में एकदम टेस्टी होगा, और इसकी फिलिंग की तो क्या ही कहूँ, उसका तो टेस्ट ही लाजवाब है। मेरे बच्चों को फिलिंग इतनी अच्छी लगी कि जब मैंने उन्हें टेस्ट कराई तो उन्होंने तो कटोरी में लेके ऐसे ही खा ली। आप इस डोसे को हरी चटनी, मीठी सौंठ, नारियल की चटनी या किसी के भी साथ, जिसके साथ आप खाना पसंद करें, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसे हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी सौंठ के साथ सर्व किया है। इन दोनों चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। वैसे तो कई तरह के डोसे और चीले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर आप सभी के साथ शेयर की है। आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करके भी उन रेसिपीज को देख सकते हैं। आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।